नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में बीएड लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में। ये है दैनिक पाठ योजना जिसके अंतर्गत हम कक्षा 8 का प्रकरण वनों का महत्व, जो कि एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसका उपविषय भूगोल है, जिसके अंदर पाठ्य प्रकरण वनों का महत्व है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य देख लेंगे। उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक है, जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन होता है, जिसमें छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। इसके बाद है अवबोध, छात्रों को मानव जीवन पर पड़ने वाले भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभावों के बारे में बताना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तीसरा है ज्ञानोपयोग, छात्रों को वनों का महत्व बताना। दूसरा है दैनिक जीवन में वनों की उपयोगिता की जानकारी देना। इसके बाद अभिरुचि आता है, जिसमें हम छात्रों की प्रकृति तथा वनों की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे तथा उनमें किस प्रकार वो रुचि उत्पन्न करते हैं इस बारे में बताएंगे। कौशल के अंतर्गत हम विद्यार्थी वनों से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उनको चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उनका कौशल प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद अभिवृत्ति है, इसमें विद्यार्थी वनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, वनों की महिमा को समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। इसके अंदर चॉक, डस्टर, शामपट, वनों का चार्ट इत्यादि सम्मिलित हैं। फिर हम बताएंगे पूर्व ज्ञान, छात्रों को भारत के भौगोलिक क्षेत्रों तथा वनों के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठोपस्थान, इसके अंतर्गत क्रम संख्या 1 में छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे, जिसमें छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं, इसके बाद बताएगा। व्यक्ति आंसर देगा छात्र भारत। दूसरा है भारत के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में। गाँव में ज़्यादातर लोग भोजन किससे बनाते हैं, लकड़ी, गैस और कोयले से। लकड़ी अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है, जंगलों से, वनों व पेड़ों से। इसके बाद वनों के महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। अब ये क्वेश्चन समस्यात्मक हो गया, बच्चे मौन हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे विस्तार से इसका अध्ययन करने के लिए बोलेंगे। छात्रों, आज हम लोग वनों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसका प्रस्तुतिकरण होगा, जिसके अंदर अध्यापन बिंदु, सबसे पहले अध्यापन बिंदु लिखना पड़ेगा। इसमें हमने डाला है वनों का अर्थ, जिसके कुछ विकासात्मक प्रश्न हैं, जिससे कि पाठ का विकास होता है। सबसे पहले सबसे अधिक पेड़ कब लगाए जाते हैं, छात्र क्रिया में वर्षा ऋतु में, छात्र उत्तर देंगे। इसके बाद जब किसी स्थान पर बहुत से पेड़ पौधे खुद से उगने लगे बिना किसी को उगाए तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये प्रश्न समस्यात्मक है और ये विधि के कौन सी है, प्रश्न उत्तर विधि। अब है शामपट सारांश, कार्य के अंदर वर्षा ऋतु में सबसे अधिक पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। स्पष्टीकरण, जब किसी क्षेत्र या स्थान पर बहुत से पेड़ पौधे खुद से उपयुक्त भूमि और वर्षा मिलने से उग जाते हैं तो उस क्षेत्र को वन कहते हैं। अब छात्र क्रिया के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शामपट सारांश कार्य के अंदर जिस क्षेत्र में खुद से बहुत से वृक्ष आ जाते हैं उसे वन क्षेत्र कहा जाता है। हम वनों के इस दृश्य को चार्ट, पेड़ों के द्वारा इस तरीके से बता सकते हैं, ताकि हमारा जो पाठ योजना है वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर नज़र आए। वनों का महत्व, दूसरा हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो वनों का महत्व है। इसमें हम छात्र अध्यापिका कथन में बताएंगे, वन प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। वनों के कारण मनुष्य व जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वन, और ये एक व्याख्यान विधि है, वन पानी का भरपूर संरक्षण करते हैं, जिससे भूमिगत जल की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वन अधिक
वर्षा के समय मिट्टी कटाव को रोकते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद विधि व्याख्यान है ही, और ये कुछ चित्र है जिससे हमें वन का आभास होता है। इससे हमारा पाठ आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। आप और भी कुछ कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हमारा तीसरा अध्यापन बिंदु है वन तथा उससे प्राप्त वस्तुएं। इसके विकासात्मक प्रश्न है, जानवर, पेड़ पौधे, कीट आदि कहाँ पाए जाते हैं? छात्र क्रिया में जंगल में। दूसरा है, जंगल में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? बच्चे कहेंगे अनेक प्रकार के। फिर तीसरा है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? निरुत्तर यानी समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसके बारे में हम विस्तार से कौन बताएगा? अध्यापक। अब इसका शामपट सारांश में क्या लिखेंगे? वनों में जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पति हमें जंगलों और वनों से प्राप्त होती है। किस छात्र अध्यापक का कथन में क्या आएगा? किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों, घासों को सम्मिलित रूप से वहाँ की वनस्पति कहते हैं तथा पेड़ पौधों व झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हमें वनों से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको हम जानेंगे। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, रबर, रुई, कपड़ा, कागज़ सभी हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। ये एक व्याख्यान विधि है और इसमें भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसा कि सबको ज्ञात है वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसीलिए मैंने ये एक आकर्षक पेड़ बना के इसके अंदर पेड़ों की महत्ता दर्शाने के लिए पेड़ के ऊपर ही लिखा है, ताकि इससे हमारा पाठ आकर्षक लगे और रुचिकर लगे। पुनरावृत्ति प्रश्न है, किस ऋतु में पौधे ज़्यादा उगते हैं? वर्षा ऋतु में। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ों से। शामपट सारांश और कार्य। वृक्ष हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वृक्षों से हमें बहुत सी रोज़मर्रा की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब है पुनरावृत्ति और मूल्यांकन कार्य। प्रश्न 1, जानवर, पेड़ पौधे, कीट आदि कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न 2, जंगल में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? प्रश्न 2, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? तीसरा है, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। ये थे मूल्यांकन प्रश्न। अब है गृह कार्य। सबसे अंतिम जो इसका चरण है वो है गृह कार्य। इसमें प्रश्न वनों से हमें क्या क्या लाभ है, और प्रश्न 2, वनों से प्राप्त होने वाली वनस्पति बताइए। तो मित्रों देखिए, ये एक पाठ योजना मैंने बनाने की कोशिश करी है बीएड के लिए, जो कि दैनिक पाठ योजना है, और ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको मेरा द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो और यह लेसन अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।